अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हम अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आज हम ना ऑडिटिंग का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। मैंने आपको ना इस यूट्यूब चैनल के थ्रू क्वेश्चन 15 आपको मैंने करवा दिए हैं। तमाम क्वेश्चन को देखें, विजिट करें, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम ना लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं आपको बताने लगा हूँ ऑडिटर रिपोर्ट के हवाले से गाइड करने लगा हूँ। क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। आप स्टूडेंट्स के लिए एक ना गुड न्यूज ये है, सिर्फ एक आपको रिपोर्ट देने लगा हूँ, आपकी ये तमाम रिपोर्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगी। और इसके अलावा हम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ना एक रिपोर्ट प्रोवाइड करने लगा हूं। अभी हम पेज के ऊपर चलेंगे, वो रिपोर्ट को देखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी बात को ना आपने तवज्जो से सुनना है। सिर्फ एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करें। आपको क्वालिफाइड रिपोर्ट वो कह दे, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह दे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कह दे, ये तीनों रिपोर्ट अगर आपको कह दे तो स्टूडेंट सिर्फ आपने वर्ड्स के अंदर चेंजिंग करनी है। जहां पे क्वालिफाइड लिखा है अनक्वालिफाइड कर दीजिएगा, जहां पे अनक्वालिफाइड लिखा क्वालिफाइड कर दीजिएगा, या स्टैट्यूटरी आ जाए तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का आपने वर्ड यूज कर देना। बाकी तमाम मटेरियल सेम ही है जो अभी मैं आपको इस पेज के थ्रू मैं आपको बताने लगा हूं। मतलब आपको वो पेज के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको इजी वर्ड के अंदर मैंने लिखा हुआ है। अब लेकिन जो प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कौन सी है? वो रिपोर्ट स्टूडेंट्स आपको ना अलहदा से याद करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है स्टूडेंट्स जो कि नहीं थी, बहुत ज्यादा कोशिश की थी कि ये इसकी भी वर्डिंग थोड़ी सी सेम करूं, लेकिन वो सेम नहीं हो पाती, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो कंपनी का जो ऑडिटर है वो लास्ट में जाके बनाता है, ठीक है ना। मतलब ईयर के एंड पे बनाता है और वो एक स्पेशल एक रिपोर्ट होती है जो कि प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट कहलाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस वजह से वो ना सेम नहीं हुई। उस रिपोर्ट को ना, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को आपको अलहदा से ही याद करना पड़ेगा। वो रिपोर्ट जो है वो इस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं। लेकिन तीन रिपोर्ट तो मैंने दे दी ना, तीन रिपोर्ट्स आपको जो अभी मैं बताऊंगा इनके अंदर सिर्फ आपने नेम को आपने क्या करना है, नेम को बस चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके अलावा हम पेज के ऊपर जाएं। ये जो हमारी पेपर प्रिपरेशन है वो ये सेकंड एनुअल 2022 सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए। एक्चुअल में ये है 2023 के अंदर ही होंगे, लेकिन इनको सेकंड एनुअल 2022 ही बोला जाता है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अपने पेज के ऊपर चलते हैं और पेज के ऊपर जाके हम सीखते हैं कि हमने क्वालिफाइड रिपोर्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट को किस तरह प्रिपेयर करना है, इसके अंदर कौन कौन से कंटेक्ट मतलब कौन कौन से हम पॉइंट इसके कंटेक्ट में लिखेंगे, और इसके अलावा इन रिपोर्ट्स को हमने किस तरह प्रिपेयर किस तरह करना है और याद करने का भी तरीका क्या है, ये तमाम चीजें हम डिस्कस करते हैं अब पेज के ऊपर जाके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में कि आपके पास अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट किसे कहते हैं। ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर फुली सेटिस्फाइड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, यानी कि वो कंपनी की प्रोग्रेस से बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तो ऐसी रिपोर्ट को आप क्या बोलोगे? अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। अब आपको इसी पेज के ऊपर नज़र आ रहे हैं कंटेंट्स, आपने ऐसे ही कंटेंट्स लिखने हैं और ये आपके पास दो हैं। अब इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपको पता टाइम थोड़ा है। मैंने बहुत ईजी वर्ड में लिखा हुआ है, तो आप इसको देख लीजिएगा। पेज नंबर 2 नज़र आ रहा है, इस पे मैंने लिखे हैं 3, 4, 5 और 6। देखो, इन कंटेंट्स में भी आपको यही एक्सप्लेन किया गया है कि ऑडिटर जो है वो, क्योंकि कंपनी की अनक्वालिफाइड उसने रिपोर्ट बनाई है, तो वो फुली सेटिस्फाइड है कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट से। पेज नंबर 3 पे आपको सिर्फ लास्ट पॉइंट नज़र आ रहा है अपने कंटेंट का, आपने इसको ऐसे ही लिखना है। और आपको अब शो हो रहा है इसी पेज के ऊपर कि आपका स्कोप है, स्कोप ऑफ ऑडिटर ड्यूटीज़। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑडिटर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेगा जब वो किसी भी रिपोर्ट को बनाएगा, चाहे वो क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, या स्टैट्यूटरी या प्रोस्पेक्टस हो। तो इन ड्यूटीज़ को आपने ध्यान से करना है, ये दो हैं आपके पास। अब ये आपका अनक्वालिफाइड का लास्ट 3 पॉइंट्स हैं, मतलब 3, 4, 5 आपको शो हो रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने कंटेंट में और इसमें जो आपके पास स्कोप ऑफ ऑडिटर ड्यूटीज़ है ना, तो आपने इसमें क्या, इसको थोड़ा जस्ट सा ना समझ लीजिएगा। कंटेंट का मतलब होता है जब भी ऑडिटर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट बनाएगा ना, तो उसमें वो इन चीज़ों को ना फॉलो करेगा, मतलब इन चीज़ों को वो देखेगा जो मैंने आपको पीछे 7 एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। आसान वर्डिंग में, और मेरी वाली वर्डिंग ही आपने याद करनी है, किसी और दूसरे मटेरियल से याद करेंगे तो आपको भूल भी सकता है उसमें। और जो स्कोप होता है, स्कोप का ये मतलब होता है कि ऑडिटर की ये हदूद है, मतलब इन हदूद में रह के ऑडिटर ने ना अपना काम करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आपने फॉर्म, आपने इसका किस तरह और कितना फॉर्म आपने प्रिपेयर करना है।
अब आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर फॉर्म शो हो रहा है। फॉर्म का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो ऑडिटर है ना, वो इस स्टाइल में ना अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो लिखता है। देखिए ये अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, तो इसको इसके अंदर वो क्या एक्सप्लेन कर रहा होगा, आपको यही एक्सप्लेन कर रहा होगा कि जी मैं कंपनी के ना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनसे मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, इन कंपनी ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। जैसे मतलब मिसाल के तौर पर आपके जो कंटेंट है ना वो सारे उसने डिटेल में एक्सप्लेन किए होंगे। मैंने जितनी जितनी आपको निशानियाँ लगा के दी हैं ना, आपने सिर्फ इतना इतना करना है मटेरियल, इससे ज़्यादा आपने मटेरियल इसमें नहीं करना। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात? इतना लिखेंगे आपका इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। ये देखें फॉर्म का आपका नेक्स्ट पेज शो हो रहा है आपको। देखें ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आपने लिखना है, लेकिन ए बी सी और डी, सी वाला तो आपने नहीं पॉइंट करना, लेकिन ए बी और डी है, इनमें आपने चेंजिंग क्या करनी है। देखिए ए पॉइंट में आपको नज़र आ रहा है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट, ये आपने नोट लिखना है यहाँ पे। जैसे याद है आपको, अभी मैंने आपको पहले बताया कि आपने कंटेंट में जैसे नोट मैंने आपको अप्लाई करके दिखाए थे ना, आपने वही नोट यहाँ पे अप्लाई कर देने, बिल्कुल सेम वही लाइनें हैं, जो सेम लाइनें उसकी थी ना वही सेम लाइनें आपने इसमें भी अप्लाई करनी है, लेकिन नोट लिखना है बस। अब स्टूडेंट्स आपको इस पेज के ऊपर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शो हो रही है। देखिए स्टैट्यूटरी जो रिपोर्ट है वो सेम नहीं होती कभी भी किससे, क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से। क्यों? इसकी डेफिनेशन देखें, ये ऐसी रिपोर्ट होती है जो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, बनती है ना, उसके 21 दिन बाद मीटिंग के अंदर जो मीटिंग बुलाई जाती है उसकी जो रिपोर्ट पेश की जाती है ना, उसको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट कहते हैं। उस मीटिंग में डिसाइड करता है ऑडिटर कि आया कि इस कंपनी की 21 दिन बाद, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के 21 दिन बाद उसकी प्रोग्रेस कैसी हो रही है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये आप क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड से इसको मैच नहीं कर सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। अब इसके कंटेंट देखें तो वो भी आपको चेंज है, लेकिन है वो बड़ी सिंपल है, बहुत सिंपल वे में मैंने लिखी हुई है। आपने इस पेज के ऊपर जो 3 कंटेंट आपको शो हो रहे हैं आपने ऐसे ही लिखना है, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने ऐसी शो करनी है। अब देखें स्टूडेंट्स आपका पेज नंबर 9, वैसे तो कंटेंट आपके 7 हैं, यहाँ पे आपको 4, 5 और 6 शो हो रहा है, तो आपने इनको भी ऐसे ही लिखना है। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट से मैच नहीं थे करते, इस वजह से मैंने इसको सेपरेटली लिखा है। और ये बहुत ईजी है, एक दफ़ा आप पढ़ेंगे ना, तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपको अच्छी तरह जहन नशीन भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट होती है जो कंपनी के ऑडिटर ने ना 21 दिन बाद, कंपनी बनने के 21 दिन बाद उसने पेश करनी होती है, यानी बनानी होती है। अब देखें आपको अपना पेज नंबर 10 शो हो रहा है। इसमें देखें आपको सबसे फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है आपका 7वां यानी कि लास्ट पॉइंट कंटेंट का, आप इसको ऐसे लिखेंगे। फिर स्कोप ऑफ ऑडिटर ड्यूटीज़, इसमें टोटल तो वैसे 4 होते हैं, लेकिन इस पेज के ऊपर आपको 2 नज़र आ रहे हैं। आपने इनको भी इसी तरह याद कर लेना कि यानी कि कंपनी का ऑडिटर जो है वो अपनी किन किन हदूद के अंदर रह के रिपोर्ट बनाएगा। अब देखें आपको पेज नंबर 11 के ऊपर लास्ट जो आपके स्कोप ऑफ ऑडिटर ड्यूटीज़ है शो हो रही हैं। आपने सिर्फ 4 इनको याद करना है, 7 कंटेंट को याद करना है। इंशाल्लाह ताला आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको आ गई तो आपने ऐसे ही लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं सर जितना मटेरियल दे रहे हैं उतना ही लिखना है। जी उतना ही लिखना है आपने, आपको दे फिर किस वजह से हाफ हाफ रहा हूँ। अब हमें पता है ना कि कितना कितना आपको मटेरियल याद होगा, उस मुनासबत से आपको उतना उतना मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपने इतना ही लिखना है। अब इसके बाद मैं आपको इसका फॉर्म दिखाता हूं आगे। अब देखें स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्म नज़र आ रहा है। आपने इस फॉर्म के ऊपर आपको शो हो रहा है कि कंपनी के ऑडिटर ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाई है। ये बड़ा छोटा सा फॉर्म है, आपने इतना ही प्रिपेयर करना है। हाँ आपको जितना भी प्रोवाइड किया गया उसको छोड़ें, इसको प्रिपेयर कीजिएगा। बहुत आसान वर्ड्स में लिखा हुआ है, इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। बस देखें मैंने लास्ट पे आपको प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट नहीं दूंगा, उसकी वजह क्या है देखें। एक तो स्टूडेंट्स वो कभी भी इन तीनों रिपोर्ट से मैच नहीं करेगी। दूसरा जो आपकी बुक में मटीरियल है ना, आप उसी में ही प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से तो आपको इस दफ़ा प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट नहीं आएगी। आप इन तीनों रिपोर्ट्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। हाँ फिर भी स्टूडेंट्स एक दफ़ा कर लीजिएगा, प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट को ना देख लीजिएगा। उसके अंदर जो कंटेंट्स और वो आपको स्कोप है वो, क्योंकि एक डिफरेंट कंटेंट्स और स्कोप आपको नज़र आता है ना, तो इस वजह से मैंने इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, क्योंकि ये तीनों तो आपस में मैच करती थी। 2 तो क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड तो आपस में बिल्कुल एज इट इज़ मैच करती हैं। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी मैच करती है, लेकिन थोड़ी सी बस डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स आप उस रिपोर्ट को भी देख लीजिएगा।
आई होप सो आपको ये तीनों रिपोर्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपने इन तीनों रिपोर्ट को अच्छे से क्लियर करना है और सप्लीमेंट्री एग्जाम अभी जो आपका होगा इसमें ये रिपोर्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।